हेलो माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का फिजिक्स, जिसका हम लोग अध्याय 2 को पढ़ रहे हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम की दृष्टि से। और हम लोग पहले चैप्टर को देख लिए हैं। अगर आप लोग उस चैप्टर को नहीं देखे हैं तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप लोग जाके उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा और उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद इस वीडियो को देखिए ताकि आप लोग का पढ़ाई ठीक ढंग से चले। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग लिख लेते हैं पहले ताकि समय कम लगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, उस दिन आप लोगों को बताए थे कि जब प्रकाश से किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होती है, तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, लेकिन आज हम लोग क्या देखेंगे कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी। अब की बार कहाँ से जा रहा है, सघन माध्यम से विरल में जा रहा है। उस दिन बताए थे आप लोग को हम कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही थी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, लेकिन इसमें क्या अभिलंब से दूर हो जाएगी। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि जब प्रकाश से किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। अभिलंब से क्या होगा, दूर हट जाएगी। जैसे आप लोग को हम यहाँ चित्र के अनुसार समझाए हैं कि देखिए ये कोई क्या अपवर्तक सतह है, क्या ये अपवर्तक सतह है, ये आपका अपवर्तक सतह है। तो प्रकाश की किरण यहाँ से आ रहा है, प्रकाश की किरण आया और आने वाली किरण को हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। तो प्रकाश किरण यहाँ से आया और अपवर्तक सतह से टकराया और इसको जाना चाहिए था, ऐसे सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या हुआ, ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है। ठीक है, सघन माध्यम से क्या आ रहा, विरल माध्यम में आ रही। तो ये रहा आपका अभिलंब। अभिलंब से क्या हुआ, ये दूर हट जाएगी। और जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही थी तो यहाँ अगर इसका ये अभिलंब था तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, लेकिन ये क्या हो, अभिलंब से दूर हट रही है। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्या है कि प्रकाश के अपवर्तन होने के कारण क्या है। प्रकाश का जो अपवर्तन होता है ना, उनका कारण क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कि अलग अलग माध्यमों में क्या, अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है, अलग अलग होती है। अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, सॉरी, चाल अलग अलग होती है। क्या होती है, अलग अलग होती है, अलग 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 होती है। अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे आप लोग को दिखाया गया यहाँ पे कि हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ होती है। और निर्वात में भी उतना ही है, निर्वात में भी प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ ही होती है। लेकिन वही अगर कांच की बात किया जाए तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 2 × 10⁸ मतलब क्या है कि 2 × 10⁸ एक सेकंड में 2 लाख, इसको अगर इसको कीजिएगा ना तो 2 लाख किलोमीटर एक सेकंड में इसकी दूरी है। एक सेकंड में प्रकाश 2 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। ठीक है, और अगला क्या है, जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 2.25 × 10⁻⁸ होती है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये 2025 में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, हो सकता है कि 2026 में भी पूछ लिया जाए कि पानी में रखा सिक्का हमको उठा हुआ क्यों दिखता है, उठा हुआ क्यों प्रतीत होता है। तो बस छोटा सा डेफिनेशन है कि पानी से बड़ी बाल्टी में एक सिक्का प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें उठा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, क्या हुआ कि पानी से बड़ी बाल्टी में एक सिक्का प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या हुआ, हमें उठा हुआ दिखाई देता है, उठा हुआ प्रतीत होता है। जैसे देखिए आपको ये दिखाया गया है एग्जांपल, इसका समझ लीजिए। इसको एग्जाम में नहीं बनाना, अगर आपसे पूछा जाएगा तो सिर्फ इतना लिख के छोड़ दीजिएगा, 2 नंबर आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये एक बाल्टी है और इतना हम लोग क्या इसमें पानी डाल दिए हैं और सिक्का सिक्का को हम लोग यहाँ रखें, सिक्का कहाँ रखें, यहाँ रखें। ठीक है, और हम लोग देख रहे हैं यहाँ से, अगर हम लोग इधर से देखेंगे ना, हम लोग यहाँ से देख रहे हैं, मानो चलो यहाँ गोलू बना हुआ, गोलू बैठा हुआ। ठीक है, यहाँ गोलू है। ठीक है, ये गोल हुआ और यहाँ से क्या कर रहा है, ये इसको देख रहा है, तो देख रहा है ना, इसको सिक्का यहाँ दिखाई देगा, कहाँ दिखाई देगा, यहाँ दिखाई देगा। तो ये प्रकाश के अपवर्तन, क्योंकि देखिए ये आपका सघन माध्यम है, ये आपका क्या है, पानी अंदर में क्या है, ये विरल माध्यम। वही बताएगा आपको यहाँ पे कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी ना तो क्या होगा, ये अभिलंब से दूर हो जाएगी। हम रखे यहाँ, इसको जाना चाहिए था सीधा, लेकिन हमको दिख कहाँ रही है, हमको यहाँ दिख रहा है। तो ये आपका सघन माध्यम है और ये आपका क्या है, विरल माध्यम। तो सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में प्रकाश की चाल जाती है, प्रकाश की किरण जाती है, तो वो क्या हो जाती है, अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। तो वही अभिलंब से क्या हमको दूर दिखाई दे रहा है और हमको सिक्का यहाँ दिखाई देगा। ठीक है, तो शायद आप लोग इसको समझ गए होंगे और ये काफी इंपॉर्टेंट है। 2025 में 2025 के बिहार बोर्ड में से पूछा भी गया है। ठीक है, चलिए अगला क्या आपका, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम। आप लोग को जब फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे आप लोग को कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। और प्रकाश के अपवर्तन के भी मुख्यतः कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। ठीक है, तो पहला नियम क्या है, पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा
आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों क्या होता है, एक ही तल में होता है। अब लोग कल बताते देखिए, आप ये रहा, ठीक है, इसको जाना चाहिए इधर, चले गया इधर, ठीक है, और ये अभिलंब होता है। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये तीनों क्या होता है, तीनों एक ही तल में, तीनों एक ही समतल में होता है, ठीक है, वही लिखा गया फर्स्ट का। और इसको हम लोग मिटा के इसके बाद दूसरे नियम को देखते हैं। अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, ताकि आगे भी आप लोग का पढ़ाई हो पाए, ठीक है। चलिए हम लोग इसको मिटाते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं इससे आगे प्रकाश का अपवर्तन के दूसरा नियम को हम लोग देखेंगे कि क्या लिखा हुआ आपका, आपतन कोण की जया, क्या आपतन कोण की जया। अब जया क्या होता है, सबसे पहली बात इसमें क्या बात है, जया। देखिए हम लोग मैथ में पढ़ेंगे साइन कॉस टेन, ठीक है, तो साइन का हिंदी नाम क्या होता है, जया। क्या होता है इनका नाम, हिंदी नाम होता है जिया। तो वही लिखा हुआ है इसमें कि आपतन कोण की जया, जया लिख दिए साइन। अब देखिए आपतन कोण है, तो आपतन कोण बराबर क्या होता है आपका, आई होता है। तो आपतन कोण की जया मतलब साइन आई लिख दिए, तथा अपवर्तन कोण की जया, अपवर्तन कोण क्या होगा, आर होगा। तो जया, जया जो लिखा होता है, जया क्या दिया हमको, साइन, साइन दे दिए, और अपवर्तन कोण का मान क्या दे दिए, आर दे दिए। तो आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है। किसको नियतांक, नियतांक का नाम है इसको, देखिए आप लोग यू लिखते हैं ऐसे करके, इसमें ऐसे कर दीजिए, इसको बोलते हैं हम लोग म्यू। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, म्यू। तो म्यू क्या क्या होता है, बराबर होता है, अर्थात हम लोग क्या लिख सकते हैं, अनुपात मतलब होता है बटे, मतलब भाग होता है, ठीक है। तो साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या होता है, म्यू। और इसे ही स्नेल का नियम भी कहते हैं, ठीक है। और स्नेल क्या है, वैज्ञानिक का नाम था, क्या था, वैज्ञानिक का नाम है स्नेल, ठीक है, इसे स्नेल का भी नियम कहते हैं। आपसे 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्नेल के नियम को लिखें। तो स्नेल के नियम को हम लोग कैसे लिखेंगे, लिखेंगे आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया के अनुपात म्यू के बराबर होता है, एक नियतांक के बराबर होता है, ठीक है। मतलब आप दूसरा को लिख दीजिएगा, और यही क्या होता है आपका स्नेल का नियम भी होता है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। आपको पहला नियम बता दिए कि आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है, पहला नियम हुआ। दूसरा नियम क्या, आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया के अनुपात एक म्यू के बराबर होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, दूसरा नियम कहते हैं। और इसी में क्या आपका आ गया, इसे स्नेल का भी नियम कहते हैं, ठीक है। इसको अगर पूछा जाएगा आपको कि स्नेल का नियम लिखिए, तो आप लोग ये लिख दीजिएगा, और साइन आई बटे साइन आर लिख दीजिएगा, बस हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्या आपका, अगला आपका है, अगला आपका है कि जब, क्या बोला, जब किसी कांच की स्लेब, जब किसी कांच की स्लेब मतलब आयताकार झिल्ली, कैसा होना चाहिए, आयताकार होना चाहिए, आयत के रूप का होना चाहिए। जब किसी कांच की स्लेब मतलब आयताकार झिल्ली से प्रकाश की किरण को भेजा जाता है, भेजा जाता है, तो आपतन कोण और निर्गत कोण, ये निर्गत कोण आया बीच में, निर्गत कोण क्या है, आपतन कोण तो हम लोग जानते हैं, और निर्गत कोण आया, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। आपतन कोण और निर्गत कोण आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर होते हैं, वही हम लोग यहाँ फिगर के माध्यम से समझे हैं। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाएगा कि आयताकार, आयताकार कांच की झिल्ली से उसका फिगर बनाने के लिए बोला जाएगा, आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। देखिए आयताकार, आयताकार जिसके आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो ये आमने सामने की भुजा किसकी बराबर है, आयताकार। अब देखिए आपका ऊपर में विरल माध्यम, नीचे आपका सघन, ये आपका सघन माध्यम, मतलब ये आपका क्या, आपका ये कांच है, तो विरल से क्या आ रहा है, सघन में आ रहा है। अभी हम जस्ट आप लोग को बताएं कि जब कोई प्रकाश से किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी, तो वो अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी। तो यहाँ हम लोग प्रकाश की किरण डाले, यहाँ आया, तो अब देखिए इसको जाना चाहिए था सीधा, ऐसे ही जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या हुआ, ये अभिलंब की ओर मुड़ गया, ये आपका अभिलंब है, तो अभिलंब की ओर मुड़ गया, ये यहाँ आया। अब देखिए फिर आपका ये क्या, सघन माध्यम, और ये आपका क्या है, विरल माध्यम, क्या आपका ये विरल माध्यम है। अब देखिए ये ऐसे आया, तो इसको जाना चाहिए था ऐसे, डॉट डॉट करके दिखाते हैं, इसको जाना चाहिए इधर, लेकिन ये चले गया इधर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो वो अभिलंब से क्या होती है, वो दूर हट जाती है। तो अभिलंब से क्या हुआ, ये दूर हट जाए, दोनों आपका जो जो अभी आप लोग को हम पीछे बताए, दोनों का यूज इसमें हो गया है, ठीक है। पहले किस में आ रहा था, विरल से सघन में आया, तो अभिलंब की ओर मुड़ गया, उसके बाद सघन से फिर किस में गया, विरल में गया, तो ये अभिलंब से क्या हो गया, दूर हो गया। अब देखिए आने वाली किरण को हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। यहाँ आपका क्या बनता है, कोण आई बराबर आपतन कोण बनता है, ठीक। चलिए और ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण बोलेंगे। और ये बीच में जो मेरा कोण बनना है, बीच में जो कोण बनना है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, निर्गत कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, निर्गत कोण बोलेंगे। यहाँ पी दे दिए, यहाँ क्यों दे दिए, कुछ नहीं है, बस आप लोग को जो हम पीछे 2 नियम बताया, वही दोनों नियम इसमें लगा हुआ है कि पहले किससे आ रहा, पहले विरल से किस में आ रहा, सघन में, पहले विरल से सघन में आ रहा है, फिर सघन से कहाँ जा रहा है, आपका विरल में जा रहा है, ठीक है। और ये जो किरण आपको सीधे जाते हुए दिख रहा है, और ये किरण, इन दोनों के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन, जिसके बारे में हम लोग
कल के वीडियो में देखेंगे। अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलता रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल के वीडियो में। धन्यवाद।